हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, मेरे दोस्तों, मेरे छोटे भाई एवं बहनों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। ये जो बिहार दरोगा, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और बिहार पुलिस अनकम्पिटिटिव एग्जाम का अगर शुरू से आप तैयारी कर रहे हैं और अगर आप चाह रहे हैं कि आपका रिजल्ट कम समय में बेहतर हो जाए, तो आप बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे आए हैं। ये जो अभी हम लोग का चल रहा है, बायोलॉजी का सेशन चल रहा है और बायोलॉजी का सेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी विटामिन। विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन से होने वाली रोग, विटामिन की कमी से होने वाली रोग, विटामिन का स्रोत, ये सब चीज़ हमने पढ़ लिया। पिछले क्लास में हमने पढ़ा कि दूध विटामिन में कौन से विटामिन, प्रोटीन, ये सब पढ़े। फिर कहा जाता है कि सेलुलोज के बारे में पढ़ा था हमने पिछले क्लास में। आज जो हम लोगों को पढ़ना है उसका नाम है वसीय अम्ल, फैटी एसिड। इसको हम लोग बोलते हैं फैटी एसिड। तो सब विद्यार्थी एक बार वीडियो को देखेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे और मन करे तो लाइक सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक ना। नहीं तो कोई बात नहीं है, पढ़िए, यही हमारे लिए बहुत है। लाइक सब्सक्राइब से कुछ होता नहीं है, ठीक ना। बस आप पढ़ लिख लेंगे, कुछ अच्छा कर जाएंगे, मेरे लिए काफ़ी है। क्योंकि रात में जग करके जो हम वीडियो बना रहे हैं, रिकॉर्डेड वीडियो, तो आप लोग के लिए ज़रा सा सही साबित होगा। और यहाँ पे है कि आप लोग को वही चीज़ हम देने का प्रयास कर रहे हैं जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये ना कि बहुत सारा चीज़ पूरा एकदम पढ़ा दिए और उसमें से मात्र जो 2-4 ही क्वेश्चन ऐसा बन रहा है, तो इससे गड़बड़ हो जाता है। बच्चा के माइंड पे प्रेशर गैदरिंग हो जाते हैं और बच्चा ज़्यादा याद करता भी नहीं है। चलिए, टाइम को नहीं बर्बाद करते हुए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। सभी विद्यार्थी कॉपी किताब ले करके बैठेंगे। आज का टॉपिक हमारा रहेगा वसीय अम्ल, जिसको हम लोग बोलते हैं फैटी एसिड। फैटी एसिड, ये फैटी एसिड होता क्या है, इसको हम लोग वसीय अम्ल नाम देते हैं, वसीय अम्ल कहा जाता है। यही वसीय अम्ल के कारण आपका लीवर भी खराब होता है, आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बढ़ती है, जिससे हार्ट अटैक की खतरा भी बढ़ जाती है। तो ये जो फैटी एसिड है आपके शरीर में, अगर इसका मात्रा मेंटेन आप करके रखते हैं, सही तरीका से रहता है, सही मात्रा में रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये आपके शरीर में ज़्यादा बनने लगता है तो आपका ये लीवर को डैमेज करता है, साथ साथ में आपका दिल से रिलेटेड बीमारी को उत्पन्न करता है, ठीक ना। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे वसा अम्ल क्या है, वसा अम्ल से रिलेटेड बहुत सारी बातें को। देखिए, यहाँ पे बोलता है वसा अम्ल में आवश्यक वसीय अम्लों का शरीर में संश्लेषण संभव नहीं है। यानी कि जो वसीय अम्ल होते हैं, वसा अम्ल होता है, ये कहा जाता है कि वसीय अम्ल शरीर में संश्लेषण संभव इसका नहीं है। यानी कि शरीर में ये खुद मतलब कि नहीं बना पाता है, ये बाहर से आप इसको शरीर के अंदर डालते हैं। ये वसा अम्ल, वसीय अम्ल आपको होता क्या चीज़ है वो समझिए। यदि आप ज़्यादा तेल खा रहे हैं, यदि आप ज़्यादा घी खा रहे हैं, मक्खन खा रहे हैं, अधिक मात्रा में आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, समझ गए, तो जिसके कारण भी क्या होता है, ये चिकना पदार्थ का उपयोग आप ज़्यादा करते हैं, वनस्पति तेल से बना हुआ सामान आप ज़्यादा यूज करते हैं, पाल्म ऑयल का, तो वो सब चीज़ है जो आपको दिक्कत करता है। ये फैटी एसिड आपके शरीर में ऊर्जा तो देता है, पहले भी बताए थे कि आपके शरीर में ऊर्जा देने का काम करता है। वसा जो होते हैं क्या चीज़, ऊर्जा देने का काम करता है, लेकिन इसके साथ साथ इसका घातक समस्या भी है, ठीक ना। अब देखिए, तो ये वसा अम्ल जो होते हैं ऊर्जा के स्रोत होते हैं आपके शरीर के लिए। भोजन से प्राप्त अप्रयुक्त वसा होता है, जो आप भोजन करते हैं उसमें आपका तेल है, घी है, मक्खन है, चिकना पदार्थ ज़्यादा आप खाते हैं, चाउमीन उमीन ज़्यादा अगर आप खाते हैं, तो इस सबब से आपको दिक्कत हो सकता है। आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे किस में ये पाया जाता है। अब देखिए, भोजन में जो पर्याप्त अप्रयुक्त वसा है वो होता है ट्राइग्लिसराइड वसा। आपके भोजन में जो उपस्थित वसा होते हैं उसका नाम होता है ट्राइग्लिसराइड वसा, ठीक ना। और ये आवश्यक वसीय अम्ल जो कुछ हमारे पास होते हैं, तो आवश्यक वसीय अम्ल जो है
कुछ कुछ हमारे शरीर के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो कुछ वसा अम्ल जो है आपके शरीर के लिए, हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो कौन कौन ऐसा आवश्यक अम्ल है जो आपके शरीर के लिए, मानव शरीर के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये आपके शरीर में बनते रहना चाहिए, आपके शरीर में मिलता रहना चाहिए। यहाँ पे बोलता है बाबू, एक होता है अल्फा लिनोलिक अम्ल, अल्फा लिनोलेनिक अम्ल, और एक होता है लिनोलेइक अम्ल, एक होता है लिनोलेइक अम्ल और एक होता है अल्फा लिनोलेइक अम्ल। ये दो चीज आपके शरीर में इंपॉर्टेंट है। ये है लिनोलोइक अम्ल जो होता है ये ओमेगा 6 आपके बॉडी को देता है, जो कि मस्तिष्क के लिए और आपका किडनी के लिए, दिल के लिए सही होता है, ओमेगा 6। अब देखिए अल्फा लिनोलेनिक अम्ल की अगर हम बात करें तो इसमें कहा जाता है कि तिलहन यानी कि तेलहन, अलसी, तीसी अधिकतम उपस्थिति होते हैं। तेल जैसे सरसों हो गया, राई हो गया, तीसी हो गया, ये सब का अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको मिलता है क्या चीज, अल्फा लिनोलेनिक अम्ल, अल्फा लिनोलेनिक अम्ल। तो तिलहन वाला जो ऐसा भोज्य पदार्थ जो तेल के रूप में काम करते हैं, तेल बनाने में मदद करते हैं, जैसे सरसों का तेल सरसों से बनता है, तीसी का तेल तीसी से बनता है, समझ गए ना, राई का तेल राई से बनता है। तो ये तिलहन हो गया, यानी तेल निकलने वाली बीज हो गए। सब उदाहरण में आता है कि जो तिलहन होते हैं इसमें ओमेगा 3 वसीय अम्ल की उपस्थिति होती है। जितने भी तिलहन है आपके पास, अगर सरसों है, आपके पास राई है, आपके पास कहा जाता है तीसी है, तो ये सब तिलहन होता है। ये सब क्या होता है, तिलहन होता है। और तिलहन में वसा की मात्रा होती है, तिलहन में वसा की मात्रा होती है। और यही वसा जो है, ये वसा जो है एक लिनोलेनिक अल्फा होता है, एक लिनोलेनिक अम्ल होते हैं। लिनोलेनिक अम्ल जो आपके पास है इसमें कहा जाता है कि तिलहन, आलसी, तीसी अधिकतम उपस्थिति होते हैं और ओमेगा 3 वसीय अम्ल के रूप में होता है। अब इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग है कि रक्त नलिकाओं में वसा के जमाव में कमी करना। ये जो ओमेगा 3 आपके शरीर के अंदर में वसीय अम्ल होते हैं, ये क्या करता है कि आपके नसों में, आपके शरीर में जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा या बैड केमिकल जो जमा होते हैं उसको शरीर से ये बाहर करता है, उसके शरीर से ये क्या करता है, बाहर करने का काम करता है। लेकिन यही क्या होते हैं, कभी कभी ज़्यादा आपका शरीर में बनने लगते हैं तो ये समस्या क्रिएट कर देता है, ठीक ना, आपके नस को ब्लॉकेज कर देता है, मांसपेशियों में दिक्कत करना शुरू कर देता है। चलिए अब देखिए यहाँ पे वसा के प्रकार, वसा कितने प्रकार के होते हैं यहाँ पे हम लोग देखेंगे। इसको टॉपिक बना लेंगे, आप लोग टॉपिक बना करके लिखेंगे वसीय अम्ल के यानी वसा के प्रकार। वसा कहने का मतलब यहाँ पे आपके पास है टाइप्स ऑफ फैट्स, टाइप्स ऑफ फैट्स, फैट्स। वसा के प्रकार में कहता है कि एक वसा जो होते हैं ये संतृप्त वसा होता है और एक वसा जो होता है बाबू असंतृप्त वसा होता है। संतृप्त वसा कहने का मतलब कि आपको पता होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता था, कार्बन कार्बन के बीच, और असंतृप्त वसा कहने का मतलब या तो डबल बॉन्ड बनता था या तो ट्रिपल बॉन्ड बनता था। तो संतृप्त वसा वैसा वसा है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पॉइंट बना के लिखेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच एकल बंधन बनता है, उसे हम संतृप्त वसा कहते हैं। वैसा वसीय पदार्थ जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बीच स्ट्रक्चर बनाने पर एकल बंधन दिखाई देते हैं, सिंगल बॉन्ड दिखाई देता है, उसको हम संतृप्त वसा कहते हैं। ये संतृप्त वसा जो होते हैं कम अभिक्रियाशील होते हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ये कम अभिक्रियाशील तो होता है लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो जो संतृप्त वसा जो होते हैं जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है, वो आपके शरीर के लिए, हमारे शरीर के लिए, मानव शरीर के लिए ज़्यादा समस्या क्रिएट करता है, ठीक ना। फिर कहा जाता है कि इसका स्रोत क्या है, जैसे जंतु, तो संतृप्त वसा का स्रोत होता है जंतु वसा, जो जंतु से प्राप्त होते हैं, जैसे घी हो गया, मक्खन हो गया, चर्बी हो गए। तो ये सब जो चीज है आपका संतृप्त वसा है, आपके शरीर के लिए हानि पहुंचाता है।
तो जो जंतु से प्राप्त होता है, जो जंतु से प्राप्त वसा होते हैं वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। ज़्यादा सेवन करने से समस्या होती है। जैसे आप ज़्यादा घी खाते हैं, मक्खन खाते हैं, ज़्यादा आप चर्बी खा रहे हैं, फैट्स खा रहे हैं, तो इससे दिक्कत होती है। अपवाद में आता है नारियल का तेल। ये नारियल का तेल जो है ना, ये कहा जाता है कि नारियल का तेल में भी कहा जाता है एक एकल बॉन्ड होते हैं, लेकिन ये शरीर के लिए हानिकारक ज़्यादा नहीं है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं। एक आता है असंतृप्त वसा। तो असंतृप्त का मतलब आप पढ़े होंगे कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड बनता है, उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर बोला है असंतृप्त वसा। तो असंतृप्त वसा में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बीच दोहरा बंधन यानी दो बंधन या तो फिर ट्रिपल बॉन्ड बनता है, उसको हम असंतृप्त वसा कहते हैं। और अधिक अभिक्रियाशील तो ये होता है, ये कम अभिक्रियाशील होता है, ये अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए क्या है, ये लाभदायक है। तो आपके स्वास्थ्य के लिए जो लाभदायक वसा होते हैं वो लाभदायक वसा ये होता है असंतृप्त वसा। कौन होता है? असंतृप्त वसा। और ये असंतृप्त वसा जो है ये पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। इसका स्रोत क्या होते हैं? तो स्रोत पेड़ पौधा होता है, पादप। जैसे सरसों का तेल, मूंगफली का तेल, राई का तेल, ये सब जो होते हैं आपके पास असंतृप्त होता है। इसका अपवाद कौन होता है? मछली का तेल। मछली का तेल में कहा जाता है कि ये जो मछली का तेल है ये हमारे शरीर में कहा जाता है कि ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन ये फायदा हमारे शरीर के लिए नहीं है, ज़्यादा दिक्कत करता है, ठीक ना। तो यहां से आपका क्वेश्चन बनता है कि पादप वसा कहां से प्राप्त करते हैं? तो पादप वसा को किस नाम से जानते हैं? तो असंतृप्त वसा के नाम से जानते हैं। पादप यानी कि पौधा से, तो सरसों का, राई का, फिर कहा जाता है कि आपके पास नारियल का तेल, ये सब जो होते हैं हम लोग पेड़ पौधा से प्राप्त करते हैं। अब कहा जाता है कि स्वास्थ्य के लिए लाभदायक वसा कौन होते हैं? तो असंतृप्त वसा होते हैं, यानी पादप वसा होते हैं। तो ये सब